Hello to all the people out there. Thank you so much for watching Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself Pooja, and in continuation with the previous discussions from skeletal system, we will be discussing some disorders. And most common disorder is fracture. And it is important also from your exam point of view. In written exam, also 5 or 10 marks question is always expected from this area, or 1 or 2 question in your any entrance also. So let's begin. First, definition. A fracture is a break or crack in a bone, or we can say any discontinuity in bone. अगर बॉडी में किसी भी बोन में कोई भी क्रैक आता है या डिसकंटिन्यूटी होती है तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं. जरूरी नहीं है कि हड्डी दो टुकड़ों में टूट जाए तभी फ्रैक्चर है. अगर सिंपल अपना बाल जितना पतला होता है उतना भी क्रैक आया है तो वो भी एक कंडीशन है जिसे हमें मैनेज करना पड़ेगा, और उसको भी हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर. क्या कारण होते हैं फ्रैक्चर के? मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? फॉल होता है, कोई एक्सीडेंट है, मतलब कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, या हमें पता है अपनी बोन किससे बनती है? कैल्शियम से बनती है, अदर मिनरल से बनती है. अगर उन चीजों की डेफिशिएंसी है, माल न्यूट्रिशन है या बोन का कोई डिसऑर्डर है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं. तो वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट थिंग इज ट्रोमा, which can be due to fall or accident, or it can be due to twisting injury or any abuse. It can be due to malnutrition or deficiency of important minerals required for bone formation, or it can be due to pathological condition like cancer of bone or osteoporosis. You can see in pictures like mechanical injury due to fall, accident, sports injury. हम अगर कभी भी करते हैं क्लासिफिकेशन तो हमें कुछ क्वेश्चंस को देखना होता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिड द बोन ब्रेक थ्रू द स्किन? जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो, एक में क्या है? फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी टूटी है, बट स्किन से बाहर नहीं आई है हड्डी टूट के. एक में क्या है कि वो बाहर आ गई है. तो उसके बेसिस पे हम दो टाइप में करते हैं, ओपन या क्लोज फ्रैक्चर. ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है? ए फ्रैक्चर्ड बोन ब्रेक्स थ्रू द स्किन, एंड इन क्लोज ए फ्रैक्चर्ड बोन डज नॉट पेनिट्रेट द स्किन. हम ओपन को कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं और क्लोज को हम सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं. क्लोज में क्या रहता है? स्किन रिमेन इंटैक्ट, अंदर बेशक बोन टूट गई हो. देन सेकंड क्वेश्चन, इज बोन कंप्लीटली ब्रोकन और ए पार्ट ऑफ इट? आप जैसे पिक्चर्स में देख रहे हो, एक में हड्डी टूट के दो टुकड़ों में हो गई है, एक में क्या है कि हड्डी टूटी है बट वो एक दूसरे से फिर भी कुछ जुड़ी हुई है. तो उसके बेसिस पे हम दो में करते हैं. इट कैन बी कंप्लीट, इट कैन बी इनकम्प्लीट. कंप्लीट मतलब फ्रैक्चर कंप्लीटली सेपरेट्स द बोन इनटू टू. इनकम्प्लीट मीन्स फ्रैक्चर डज नॉट ब्रेक द बोन ऑल द वे थ्रू, मीन्स पूरा नहीं टूटा है, टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है, बट वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. देन थर्ड क्वेश्चन इज, वी कैन डू इट ऑन बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर. इसके बेसिस पे क्या है? इट कैन बी ग्रीन स्टिक और इट कैन बी कॉम्बिनेटेड. ग्रीन स्टिक में क्या है? ये मेनली बच्चों में होता है. इसमें हड्डी एक तरफ से टूट जाती है और दूसरी तरफ से प्रेशर के कारण हड्डी बैंड हो जाती है. और बच्चों में हमें पता है बोन फ्लेक्सिबल होती है, इतनी प्रॉपर उनका ओसिफिकेशन हुआ नहीं होता, तो उस कारण वो बोन मुड़ जाती है. तो ग्रीन स्टिक में क्या है? वन साइड ऑफ बोन इज बैंड व्हाइल अनदर इज ब्रोकन. इनकम्प्लीट टाइप ऑफ फ्रैक्चर हम इसको बोल सकते हैं. मोस्ट कॉमन ये बच्चों में होता है. देन कॉम्बिनेटेड, आप पिक्चर में देख सकते हैं, हड्डी टूटी है और वो क्रश हो गई है, बीच में से भी दो तीन टुकड़े हो गए हैं. द बोन इज ब्रोकन इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, मींस 3 और मोर फ्रेगमेंट्स में हुई है. देन वो पैटर्न के बेसिस पे हम तीन और उसको देख सकते हैं. इट कैन बी ट्रांसवर्स, ओब्लिक एंड स्पाइरल. ट्रांसवर्स में क्या है कि भाई किस तरीके से टूटी है. देखो जैसे हॉरिजॉन्टल आप हड्डी में देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल इसके अंदर फ्रैक्चर हुआ है बीच में से. देन ओब्लिक में क्या रहता है कि वर्टिकल लेकिन थोड़ा स्लांटिंग, उसमें डायगनल उसमें टूटती है. देन स्पाइरल में पूरा घूम के. ट्रांसवर्स इज स्ट्रेट अक्रॉस द बोन शेफ्ट. देन ओब्लिक में फ्रैक्चर इज स्लांटेड अक्रॉस द बोन शेफ्ट. स्पाइरल में द फ्रैक्चर ट्विस्टेड अराउंड द बोन शेफ्ट, मींस जो मेनली ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से टूटता है. देन इट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एनाटॉमी. इट इज मेनली टू टाइप, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर और डिप्रेस्ड. इम्पैक्टेड में कहीं एक तरफ से फोर्स आया है तो एक हड्डी का पार्ट दूसरी हड्डी के अंदर घुस गया है, मींस वेर ए वर्टिकल फोर्स ड्राइव्स द डिस्टल फ्रेगमेंट ऑफ फ्रैक्चर इनटू प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट. देन डिप्रेस्ड में क्या है? जैसे आप देख रहे हो, मेनली स्कल में होता है, वेर ए सेगमेंट ऑफ बोन गेट डिप्रेस्ड इनटू क्रेनियम. तो हमें इन क्वेश्चंस को देखना है मेनली कि बोन पूरी टूटी है, बोन स्किन से बाहर आ गई, या उनका पैटर्न क्या है एनाटॉमिकल. इसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं. अदर भी बहुत सारे टाइप की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है और फ्रैक्चर्स होते हैं, लाइक हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, या और भी. इन मेन फ्रैक्चर्स का पता होना चाहिए. देन कम्स टू द साइन एंड सिम्टम. हम इसको किसके बेसिस पे देखेंगे? जैसे होती है हमारी ब्रेक होती है हमारी हड्डी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बी, ब्रूजिंग, स्वेलिंग और पेन. ब्रूजिंग मीन्स वहां पे नीला पड़ गया है, पिटैकिया हो गई है, सूजन आ गई है और दर्द बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर. हमें पता है सबसे ज्यादा दर्द किस में होता है? लेबर पेन में. उसके बाद हड्डी में ही दर्द होता है. अगर फ्रैक्चर हुआ है तो बोन पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है. देन आर मीन्स रिड्यूस्ड मूवमेंट ड्यू टू
पेन एंड स्वेलिंग, मूवमेंट विल बी रिड्यूस, ओ मीन्स ओड अपीयरेंस, वो नॉर्मल पार्ट से देखने में हमें अलग लगेगी। देन के मीन्स क्रैकलिंग, CRAC के हम कर सकते हैं क्रैकलिंग। इसमें मेनली क्यों क्रैकलिंग साउंड आती है, क्यों क्रैक हो जाता है, मेनली बोन फ्रेगमेंट जब एक दूसरे से रब करते हैं, टूटी हुई हड्डी। देन ई मीन्स एडिमा, वहां पे स्वेलिंग होगी, एरिथमिया रेडनेस हो जाएगी। एंड मीन्स न्यूरोवस्कुलर इंपेयरमेंट, वहां पे हमारी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और सारी चीजें इंपेयरमेंट हो जाएगी, चेंजेस हो जाएगी। देन आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे हाथ देखने में एक्सट्रीमिटी में चेंजेस है, पैर में स्वेलिंग लग रही है एंड टेंडरनेस हो जाती है, और कई बार हड्डी टूटकर स्किन से बाहर भी आ जाती है। देन कम्स टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टू इमोबिलाइज द ब्रोकन वुंड, जिससे फर्दर उसमें फ्रैक्चर की जो लाइन है वो बढ़े ना। देन स्टॉप ब्लीडिंग, वी शुड स्टॉप द ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग बाहर तक हो रही है तो बाय अप्लाइंग प्रेशर। अगर क्लोज वुंड है तो हम डायरेक्टली प्रेशर लगा सकते हैं, अगर ओपन वुंड है तो हमें उसको स्ट्राइल ड्रेसिंग से कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल लीड टू इन्फेक्शन। देन वी शुड एलिवेट एक्सट्रीमिटी टू डिक्रीज swelling. Then we should apply ice to reduce pain and swelling, and we should keep the patient on NPO, nil पर ओरल, हमें पानी भी नहीं देना है। हो सकता है फ्रैक्चर क्या है, कम्युनिकेटेड है, सीवियर है और बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, तो हमें अर्जेंटली पेशेंट की सर्जरी के लिए भेजना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें पेशेंट को कुछ भी नहीं देना है, पेशेंट का एक्सरे करना है, एक्सरे से ही कंफर्म होगा फ्रैक्चर। देन अदर मैनेजमेंट में पेन मैनेजमेंट, मेडिकेशन कुछ भी आइबुप्रोफेन या जो भी फिजिशियन रेफर करता है वो देनी है। चेक द ब्रीदिंग पैटर्न, काम द पेशेंट एंड एग्जामिन द अदर इंजरीज ऑल्सो। और इसमें फिर अदर पार्ट क्या आ जाता है, कई बार बोन रिडक्शन करना पड़ता है। बोन रिडक्शन क्यों, टू पुट द बोन इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट, इट कैन बी ओपन, इट कैन बी क्लोज। जो क्लोज करते हैं वो हम मैनुअली करते हैं, ओपन हम मेनली सर्जिकली करते हैं, इसके अंदर हम फिक्सेशन डिवाइसेस यूज करते हैं, रोड्स, पिन्स एंड सो मेनी थिंग्स, जो सर्जिकल मैनेजमेंट में आ जाता है। देन एक चीज होती है राइस, जो मेनली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, चाहे लिगामेंट, टेंडन या मसल मास कहीं से फटा है या कुछ भी हुआ है तो उसके लिए, और कई बार फ्रैक्चर के लिए भी हम इसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट एड हम इसको मानते हैं। तो राइस निमोनिक है, राइस मतलब रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। अगर कहीं पे भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई होती है तो हम इसको फॉलो करते हैं एज ए फर्स्ट एड। Then comes to the complication of fracture. First most common complication is infection. Then it can lead to compartment syndrome or fat embolism, nerve and blood vessels damage. So we will discuss in detail compartment syndrome. ये बहुत पेनफुल एंड डेंजरस कंडीशन होती है ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर बिल्डअप फ्रॉम इंटरनल ब्लीडिंग और स्वेलिंग। तो उसके कारण क्या होता है, हमें 6 साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, पेन, पैरेस्थीसिया, पैलर पैरालिसिस, पोइकिलोथर्मिया एंड पल्सनेसनेस। अर्ली साइन इसका पेन होता है, लेट होता है इसका पल्सनेसनेस। कई बार ये एमसीक्यू में पूछा गया है कि इसमें लेट साइन क्या होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, और इसमें पैरेस्थीसिया मतलब सेंसेशन नहीं रहेगी, नमनेस हो जाएगी, पोइकिलोथर्मिया मतलब टेम्परेचर चेंजेस विल बी देयर, ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, अदरवाइज वहां पे न्यूरोवस्कुलर चेंजेस होके नेक्रोसिस कैन बी देयर। कैसे हम इसको मैनेज करते हैं, वी शुड कीप एक्सट्रीमिटी एट हर्ट लेवल, देन लूजन और रिमूव द रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग्स। कई बार ये मैनेजमेंट हम फ्रैक्चर का करते हैं कि प्लास्टर कास्ट लगाया तो बहुत टाइट हो गया, तो न्यूरोवस्कुलर डैमेज होने के कारण कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, और ये मेनली फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन भी है। देन वी शुड कंडक्ट फ्रीक्वेंट न्यूरोवस्कुलर असेसमेंट टू प्रिवेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। मैनेजमेंट में क्या रहता है, कई बार हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है, दैट इज फेशियोटोमी, ओपन स्किन एंड फेशिया डाउन टू कंपार्टमेंट। जिस फेशिया की वजह से जहां पे स्वेलिंग है, पेन है, वहां पे हमें उसको कम करने के लिए पर्टिकुलर फेशिया, मसल फेशिया को या मसल मास रिमूव करना पड़ता है, दैट प्रोसीजर इज नोन एज फेशियोटोमी। फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस, कोई भी फ्रैक्चर ठीक होने के लिए काफी टाइम लग जाता है, 4 से 5 महीने लग जाते हैं। जैसे ये स्टेज बाय स्टेज होता है, पहले इन्फ्लेमेटरी या हेमेटोमा रहेगा, देन सॉफ्ट कैलस, हार्ड कैलस एंड रीमोडलिंग। Then comes to our don'ts. अगर फ्रैक्चर हुआ है तो we should never massage the affected area. We should not try to straighten the broken bone or move without support to broken bone. कभी मूव नहीं करना है, हमेशा immobilize करना है। Then prevention में हम क्या कर सकते हैं, prevention is always better than cure. So wear protective pads, helmets whenever you are driving. Teach individual to practice road safety rules. One fact is there, that is children tends to heal faster. Why? क्योंकि बच्चों की जो पेरियोस्टियम होती है, पेरियोस्टियम हमें पता है कि डायफिजिस के बाहर जो कवरिंग होती है, बोन शाफ्ट के बाहर वो होता है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, थिक और फ्लेक्सिबल होता है, तो बच्चे जल्दी हील करते हैं, और मेनली हीलिंग टाइम कितना 3 to 12 वीक्स हो जाते हैं, बड़ों में 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। So in summary, today we have seen what is fracture, what are the different causes, their type, sign and symptom, how we can manage a fracture, and what can be complication for fracture, and how we can prevent
fracture. If you like this video, give a big fat thumbs up and subscribe my channel if you haven't subscribed it, so whenever I post any video you will be notified. And if you are having any doubt, you can post in comment section. Until we meet, have a nice time. Bye bye.